बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मज़फ़रीद हाज़िर खिदमत है आप सब दोस्तों का। मैं हॉवर्ड ऑनलाइन एकेडमी जो आपको CSS, PMS और इसके अलावा दीगर जितने भी जॉब टेस्ट जो हैं उनके हवाले से प्रिपरेशन करवाती है, उसमें आपको खुशआमदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। एजुकेशन टेस्टिंग के हवाले से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो है कोई भी टॉपिक जो है स्टडी करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये टॉपिक जो है वो क्यों जरूरी है, इतनी इसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, हम इसको क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा। तो ये बीएड, एमएड और इसके अलावा एमए एजुकेशन जो है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो टीचर बनने जा रहे हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें असेसमेंट जो है या वैल्यूएशन जो है, टेस्टिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट कहने के एक मरहला है। इसके बगैर ना तो टीचिंग और ना लर्निंग जो है वो किसी भी सूरत में मुकम्मल नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीएससी के हवाले से, तो पीपीएससी जो है जाहिर है जॉब सिलेक्शन जो है, या एफपीएससी की बात करें या केपीएससी की बात करें, तो ये सारे के सारे जो इदारे हैं ये क्या करते हैं, ये असेसमेंट ही तो करते हैं। इनके जॉब्स के हवाले से जो कह लें कि कैंडिडेट्स जो है वो हायर किए जाते हैं, ये टेस्टिंग सर्विसेज जो है वो क्या करती हैं, उन्होंने साफ और शफाफ जो है वो टेस्टिंग करके मेरिट की बिना पे जो है वो लोगों को हायर करना होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से। तो पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन जो है वो पंजाब के प्रोविंस जो है उसके हवाले से करती है, मतलब कह लें कि टेस्टिंग। उसके बाद फेडरल जो है ये वफाक के हवाले से करती है, और उसके बाद केपीएससी है या सिंध पब्लिक सर्विस मिशन है या आजाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस मिशन है, ये जितनी भी सर्विस कमीशन है, एनटीएस है, ओटीएस है, पीटीएस वगैरह, ये सारे के सारे क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो इन सब की जो टेस्टिंग है वो देखी जाती है कि सबसे ज्यादा वैलिड जो है या रिलायबल टेस्टिंग जो है वो कौन करता है। तो जो इदारा वैलिड या रिलायबल जो है वो टेस्टिंग करता है उसको ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है सरकारी सतह पर। तो ये सारे के सारे जो इदारे हैं वो सरकारी हैं, एफपीएससी है या केपीएससी है या एफपीएससी है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन जो है, चूंकि वो खुद भी टेस्टिंग, मेजरमेंट, एवेल्युएशन करती है, तो इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि टेस्टिंग जो है ये वाला चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एजुकेशन जो है उसके हवाले से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरशिप है, चाहे पीएमएस है, चाहे वो सीएसएस के अंदर वो सब्जेक्ट है, चाहे वो कह लें कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से, या कोई भी सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट होता है, या दीगर जो है वो कह लें कि टीचिंग एग्जाम जो होते हैं उनके हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टेस्टिंग जो है इसके कुछ मराहल हैं। तो सबसे लोएस्ट लेवल जो है या सबसे छोटा लेवल जो है, छोटा मरहला जो है वो है टेस्ट। टेस्ट जो है इसको अगर हम कहें कि ये जो है वो बेसिक टूल है, हालांकि हमें इसी टेस्ट के हवाले से मोस्टली जो है वो टीचर हजरात जो है उनको ये पता होता है कि टेस्ट ही होते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है। हालांकि इसके बाद भी 3 मजीद जो है वो कहने के मरहले होते हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में टीचर्स को स्पेशली जानना जो है वो जरूरी है। नंबर 2 पे और 3, 4 नंबर पे जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो टेस्टिंग के हवाले से। नेक्स्ट नंबर जो है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो होता है इसमें हम देखते हैं 1 बाय 1 करके इसको कि ये क्या चीज है मेजरमेंट जो है। उसके बाद एवेल्युएशन जो है वो लास्ट नंबर पे है। उसके बाद असेसमेंट आ जाता है। असेसमेंट क्या चीज है इसको भी हम देखते हैं। तो ये 4 जो है वो कहने के स्टेप्स हैं। इन चारों को हम जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि इनकी टाइप जो है वो क्या है। सबसे पहले जो है वो टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अगर एमसीक्यूज के हवाले से मैं बात करूं तो टेस्ट जो है इसके ऊपर खाली टेस्ट की डेफिनेशन के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। ये हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के जो एग्जाम होते हैं या फिर जो लेक्चरर के या जो भी मतलब कह लें कि एजुकेशन के रेलिवेंट जो होते हैं टेस्ट, उनमें जो पेपर आता है, तो टेस्टिंग यानी कि ये वाला चैप्टर जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो कह लें कि बेसिक क्वेश्चन जो वो किए जाते हैं वो टेस्टिंग की डेफिनेशन के हवाले से किए जाते हैं। तो टेस्ट जो है ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टूल है जिसके साथ जो है वो सैंपल जो है उसको, या सैंपल ऑफ बिहेवियर जो है उसको टेस्ट किया जाता है। इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम भी दिया जाता है, यानी कि एक आला है जिसके जरिए जो है वो हम एक सैंपल को
टेस्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इनके क्वेश्चन का सेट होता है, वो 5 नंबर का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 100 का, 50 का, जितने का भी वो टीचर जो है वो बनाना चाहे, या कोई टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बनाना चाहे। जैसे पब्लिक सर्विस मिशन है, वो 100 मार्क्स का पेपर बनाती है और उसमें 100 एमसीक्यूज ही होते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एमसीक्यूज क्या होते हैं और वो क्यों इस तरह से मतलब इसको अडॉप्ट करते हैं, और कोई मेथड जो है वो क्यों नहीं मतलब अप्लाई करते टेस्टिंग के हवाले से। तो टेस्ट जो है इसमें बेसिकली क्या होते हैं, सवाल होते हैं। अब ये सवाल जो है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसको मजीद जो है हम डिफाइन करेंगे। तो आपने इसको इतना याद रखना है कि टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। और इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, टेस्ट इज अ टूल टू मेजर सैंपल ऑफ अ बिहेवियर, या फिर इसको आप इंस्ट्रूमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट है, ये सबसे लोएस्ट लेवल पे है एजुकेशन एवेल्युएशन के प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होता है नंबरिंग होता है। आप देखें कि मैंने बात की कि एफपीपीएससी जो है या बाकी इदारे जो हैं वो क्या करते हैं, 100 नंबर या मतलब कह लें कि 100 एमसीक्यूज देते हैं पेपर के अंदर। अब ये टेस्ट बना दिया उन्होंने, कैंडिडेट्स के पास पेपर आ गए, तो कैंडिडेट्स ने पेपर जो है उसको हल कर लिया, मतलब सॉल्व करने के बाद जो है वो सबमिट करवा देते हैं पेपर को। इनकी इसको कहते हैं एग्जाम, इनकी उनका एग्जाम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है मेजरमेंट, इनके स्कोरिंग करना। अब स्कोरिंग करते हैं वो क्या करते हैं, स्कोरिंग में इनके कैंडिडेट्स के जो जितने ऑप्शन ठीक होते हैं और उसके बाद जो जितने गलत होते हैं उसके हिसाब से वो स्कोरिंग करके नंबर बता देते हैं जी। टेस्ट में से सपोज के ये 100 नंबर का पेपर था, तो 100 में से एक कैंडिडेट जो है वो 60 जो है वो 5 मार्क्स जो है वो हासिल करता है, तो उसके ऑब्टेन मार्क्स जो है वो 65 है। 65 मार्क्स जो है उसकी वो क्या है, मेजरमेंट हो गई है। जब जो है वो टेस्टिंग को आप नंबर्स की शक्ल दे देते हैं, स्कोर की शक्ल दे देते हैं, तो फिर वो मेजरमेंट जो है वो कहलाता है। इनके मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट जो है इसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो होता है असेसमेंट। असेसमेंट बेसिकली क्या होते हैं, ये जो आपने स्कोर लिए हैं ये सही है या गलत है, मतलब कम है या ज्यादा है, इसकी वजाहत करना। इनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट जो है वो उसको आप जो है वो क्या कहेंगे, असेसमेंट कहेंगे। ये गुड है या बैड है, इस तरह के आपने जो कमेंट्स देने हैं, या फिर इसके बाद जो है वो आपने इसको ग्रेडिंग करनी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। तो इस तरह की जो ग्रेडिंग करते होते हैं वो बेसिकली क्या है, वो असेसमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेवल है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन होती है फाइनल जजमेंट। इसमें आपने क्या करना होता है, ये आपने इन तीनों की बिना पे, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट की बिना पे आपने फाइनलाइज करना होता है, फाइनल डिसीजन लेना होता है कि कैंडिडेट जो है इसको आपने पास करना है, फेल करना है। ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये सालाना इम्तिहान जो होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं, चाहे एक फेल भी हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं और क्या वजूहात होती हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है उसके बाद उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस दी वो क्या थी, उसके बाद उसकी स्कोरिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसका जायजा लिया जाता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स जो है उनको पास या फेल का जो है वो दर्जा दिया जाता है। तो जो पास और फेल का दर्जा दिया जाता है जिसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, फाइनल जजमेंट की जाती है। इसके लिए जो आपने फाइनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट, तो इसको आपने क्या कहना है, ये वो एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन जो है वो फाइनल स्टेज है टेस्टिंग के हवाले से। ये 4 कहने के स्टेप्स हैं, ये लोएस्ट टू हाईएस्ट मतलब कहने के मराहल है। सबसे पहले टेस्ट है, उसके बाद जो मेजरमेंट है, असेसमेंट है, एवेल्युएशन है। इसको मैं अगर एक लफ्ज में डिफाइन करना चाहूँ, टेस्ट क्या है जी, सैंपल ऑफ टूल है टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर, या फिर इसको आप सेट ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है वो क्या होता है, स्कोरिंग करना होता है, जैसे कि ये 65 मतलब। अब उसके बाद जो है वो असेसमेंट जो होता है इसकी वजाहत करना है मेजरमेंट की, जो स्कोर आए हैं ये पासिंग है या फेलिंग है, मतलब कैंडिडेट के जो स्कोर है अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उनका ग्रेड क्या बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन पे आपने फाइनल जजमेंट देना होती है, और ये फाइनल जजमेंट जो है वो आप देते हैं कि मतलब कैंडिडेट जो है इसको रिकमेंड किया जाए इंटरव्यू के लिए या नहीं किया जाए, या इसको पास किया जाए या फेल किया जाए, तो ये एवेल्युएशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट जो है इसकी टाइप्स क्या है। उसके बाद मेजरमेंट जो है उसको हम मजीद डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट के हवाले से आज हम जो है वो थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। टेस्ट बेसिकली 4 तरह के होते हैं। इसकी टाइप्स जो है वो, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है वो
कौन कौन सी हैं, तो इसको आप जो है वो बाय मेथड नंबर 1, और उसके बाद जो है वो बाय पर्पस, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्कोरिंग के हिसाब से आपने, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन, ऑफ रिजल्ट्स। ये 4 चीजें हैं जिनकी बिना पे टेस्ट को जो है वो मजीद जो है वो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये 4 मेथड है, बाय मेथड है, बाय पर्पस है, बाय स्कोरिंग है, उसके बाद जो है वो बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स है। तो सबसे पहले जो है वो बाय मेथड जो है, इसकी 4 टाइप्स हैं, मजीद इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाय पर्पस 2 टाइप्स हैं, स्कोरिंग के हिसाब से 2 टाइप्स हैं, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के हवाले से इसकी भी मजीद 2 टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो है वो टेस्ट की जो टाइप्स हैं वो 4 है। मोस्टली ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि टेस्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये कितनी है, तो आपने बताना है कि 4 टाइप्स होती हैं। अगर वो बाय मेथड पूछते हैं तो आपने बताना 4 है। अगर पर्पस के हिसाब से पूछा जाता है तो फिर आपने बताना है जी 2 है, स्कोरिंग के हिसाब से वो 2, इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो वो भी 2 है। तो ये 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनको हम जो है वो देखते हैं। बाय मेथड जो है वो, ये बाय मेथड जो है सबसे पहली टाइप जो होती है, अमूमन जो सबको पता है, वो है रिटन टाइप ऑफ टेस्ट। इनके सबसे पहले हमें तो यही पता है कि सिर्फ टेस्ट जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं। पर्चे जो होते हैं बच्चों के, मोस्टली वो जो है वो लिखने के लिए उसको दिए जाते हैं बच्चे को, उसमें मतलब बच्चा जो है वो लिख के जो है वो आंसर करता होता है क्वेश्चन के। हालांकि ऐसा नहीं है, टेस्ट जो है इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर हम कह लेंगे बेसिक एजुकेशनल स्किल्स जो है वो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग के हवाले से बात करें तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वो राइटिंग स्किल जो है वो इसमें से वो कह लेंगे वो चेक की जा रही है। तो स्पीकिंग स्किल जो है वो भी जरूरी है, उसके बाद लिसनिंग और कह लेंगे बाकी स्किल्स जो है वो रीडिंग स्किल वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओरल स्किल जो है वो कह लेंगे उसको चेक करने के लिए और के साथ साथ नॉलेज को चेक करने के लिए जो है वो ये सेकंड फॉर्म है टेस्ट की, सेकंड टाइप है टेस्ट की, उसको ओरल टाइप ऑफ टेस्ट, जिसमें जुबानी सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसमें इंटरव्यू आप कह लेंगे मतलब किया जाता है। और ये जो है वो टाइप जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ये टेस्ट जो है वो वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हैं, रिटन फॉर्म में इस तरह के जो वो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड जो होते हैं टेस्ट मोस्टली जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, ऑनलाइन क्विज के हवाले से कह लेंगे एप्स वगैरह भी होती हैं। इसके अलावा मजीद जो है वो कह लेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स है, नेवी के हैं, मतलब इस तरह की जॉब्स के हवाले से भी टेस्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होते हैं। ये मेथड के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। उसके बाद लास्ट वन जो है वो टेस्ट की जो टाइप है वो प्रैक्टिकल है या परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो परफॉर्मेंस जो है उसमें प्रैक्टिकल यानी कि साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिजिकल एजुकेशन जो है उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको परफॉर्मेंस करवा के मतलब जो है वो चेक किया जाता है कि बच्चा जो है इसके पास जो नॉलेज है इसको वो प्रैक्टिकली या मतलब कहने के उसको परफॉर्म करके मतलब शो करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो ये 4 टाइप्स जो है वो कह लेंगे बाय मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं इसको रेज करके सेकंड जो है वो कह लेंगे टाइप उसको डिस्कस करूंगा। टेस्ट बाय पर्पस जो है ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होते हैं जी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं और नेक्स्ट सेकंड वन जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ट्रेन्ड पीपल जो होते हैं वो टेस्ट बनाते हैं। और ये टेस्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। ये हर हवाले से इनको मतलब क्या देंगे, टेस्ट की कुछ क्वालिटीज होती हैं वो मजीद हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हर हवाले से ये टेस्ट होते हैं वैलिड होते हैं
और ये लोग जो है वो हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो टेस्ट बनाते हैं। तो सारे कुछ टेस्टिंग की कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को फॉलो करते हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो बनाते हैं, जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। सीएसएस जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट जो कर लेंगे एग्जाम है वो सीएसएस का एग्जाम मतलब गर्दाना जाता है। तो इसी तरह के जो पीएमएस सीएसएस वगैरह के एग्जाम जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज जो है वो टेस्ट होते हैं। ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं, टीचर आमतौर पे बनाते हैं। कोई टॉपिक पढ़ा दिया, कोई चैप्टर पढ़ा दिया, तो उसके बाद जो है वो टेस्ट ले लिया, तो उसके बाद कोई मतलब कह लें कि 2-4 एसओलू मतलब जो है वो कंप्लीट करवाया, तो उसके बाद टेस्ट हो गया, रिटर्न हो गया, ओरल हो गया। तो जो टीचर के बनाए होते टेस्ट होते हैं वो उस लेवल के नहीं होते, इतने वो कह लें कि उनमें क्वालिटीज जो है उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता। टाइम या मतलब उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितना टॉपिक कवर करवाया गया, उसके मतलब कह लें कि वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इस तरह की जो टेस्ट की जो क्वालिटीज हैं उनको जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता। तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि जी टेस्ट बाय पर्पस जो है वो दो तरह का होता है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्कोरिंग के हिसाब से है। स्कोरिंग के हिसाब से टेस्ट होते हैं ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ये ऐसे होते हैं जैसे सप्लाई टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं या सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। सप्लाई टाइप जो होते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, या सप्लाई टाइप ऑब्जेक्टिव में सप्लाई टाइप के टेस्ट होते हैं, सप्लाई टेस्ट। अब सप्लाई टेस्ट है या कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है या सिलेक्शन क्वेश्चन होते हैं या सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट, जिसमें आंसर सिलेक्ट किया जाता है, इनके ऑप्शन दिए जाते हैं या कोई भी जवाब दिए जाते हैं, जिसमें कॉलम मैचिंग है, सही है। इसमें भी कह लें कि जवाब जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद जो कह लें कि एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट है, उसको स्टेम कहा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में अंदर पूछा जाता है। उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको ऑप्शंस या मतलब कह लें कि मतलब ऑप्शन या कोई और मुमकिन जवाब होते हैं, उनमें से एक सही होता है उसको आंसर कहते हैं और बाकी जो 3 होते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इनके ये मोस्टली क्वेश्चन इनके हवाले से वो पूछे जाते हैं। इनको हम मजीद जो है वो जब हम इन डिटेल जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो उसके बाद जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं तो जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जिनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं या मतलब जरूरी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है और कहने के खाली जगह जो है इसमें आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये मुख्तसर होते हैं, याद रहे कि इसमें आपने मुख्तसर जवाब देना होता है। सप्लाई टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें आपको जवाब देना पड़ता है, चाहे वो आपको एक लफ्ज लिखना पड़ता है, चाहे वो आपको 1 लाइन या 2 लाइनों के अंदर जो है वो 3 लाइनों के अंदर जवाब देना पड़ता है। वो सप्लाई टाइप जो है वो टेस्ट उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं, एक सिलेक्शन टाइप है और दूसरा सप्लाई टाइप टेस्ट है। सिलेक्शन में एमसीक्यूज आ जाते हैं, कॉलम मैचिंग आ जाती है, जैसे ए कॉलम है, बी कॉलम है, ए कॉलम का अलग से नाम होता है, बी कॉलम का अलग से नाम होता है। तो ये नाम जो है वो ये भी आपने याद करने हैं और उसके बाद जो है वो सप्लाई टाइप जो है और वो कौन से टेस्ट होते हैं इनको, इसके अंदर जो है वो आपको खाली जगह फिल आउट करना पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और नॉन रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये 2 टाइप्स होती हैं इसकी फर्दर। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, इसमें आपको बाउंड किया जाता है, आपने जवाब जो है वो तफसीलन देना तो होता है, लेकिन इसमें आपको बाउंड किया जाता है कि भाई आपने जवाब जो है वो 150, मोस्टली मैट्रिक के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर आप देखें कि ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है बच्चों को, उनको कहा जाता है कि आपने 150 से 300 वर्ड या 200 वर्ड्स के दरमियान आपने इसको आंसर करना है। और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो होते हैं ये इस तरह के ऐसे होते हैं या इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिमिट नहीं होती, आपने दलीलों के साथ जो है उसको एक्सप्लेन करना होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई जाती। तो ये जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट जो है वो कराते हैं, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंटरप्रिटेशन बेस पे जो है वो सीआरटी है।
NRT। ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और बेस टेस्ट होते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, उसके बाद ये नॉन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो उनके दरमियान क्लासिफिकेशन करने के लिए कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, उनको ऑर्डर लगाने के लिए, इनके कहने के सीक्वेंस बनाने के लिए सारे मार्क्स किसके आए हैं, स्कूलों के अंदर जो एग्जाम होते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, इंडिविजुअल के दरमियान जो करने के कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा बच्चा जो है उसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं और कौन से बच्चे ने सबसे कम मार्क्स लिए हैं, इनकी इस तरह के जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं उनको नॉन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। उसके बाद है जी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये होते हैं क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो किया जाता है। जैसे जॉब सिलेक्शन के वाले से मोस्टली आर्मी है, पंजाब पुलिस वगैरह है, या दीगर ऐसी जॉब्स हैं जिसमें क्राइटेरिया सेट किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कैंडिडेट को कि आपने इतने मिनट के अंदर इतना सफर तय करना है। तो ये एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। हाइट कैंडिडेट की कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी है तो उसका कोई मतलब इशू नहीं है, कम होगी तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। यानी इसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। अगर क्राइटेरिया के अंदर आप आ रहे हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्राइटेरियन बेस्ड रेफरेंस टेस्ट होते हैं। ये मोस्टली जॉब्स के हवाले से जो PPSC या मतलब दिगर इदारे जो पंजाब पुलिस है या आर्मी वाले जो हैं वो टेस्ट, जिनके चेस्ट मेजरमेंट है, हाइट मेजरमेंट है, इसके अलावा दौड़ वगैरह लगवाते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह वो चेक करते हैं। उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, उसके हिसाब से वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर था एजुकेशन टेस्टिंग के ऊपर। उसकी हमने बेसिक को जो है वो टॉपिक्स जो थे उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ आई होगी। अगर मजीद समझ मतलब आपको नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें कोई क्वेरीज है तो आप जो है कमेंट करके जो है वो इसमें जरूर पूछ सकते हैं और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट जो है वो तरीके से जो है वो क्लैरिफाई कर सकूं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।